मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। राजवार्तिक नामक टीका और पहले भाग का यहाँ समापन सप्तभंगी की चर्चा चल रही थी। प्रारंभ के 4 भंगों की चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं और वैसे कल अपने को इष्टोपदेश की चर्चा करनी है, तो मेरा भाव ये है कि आज अपन इसको पूरा ही कर दें। अधिक लंबा खींचने में कुछ सार नहीं है और कुछ ऐसा बहुत विशेष प्रयोजनभूत विषय भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग देखिए पेज नंबर 427 427 पेज पे बीच में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें दिया है 5वां भंग 3 स्वरूपों में द्वयात्मक होता है। अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायात्मक। पहले तो ये बताइए 5वें भंग का नाम क्या है? कौन सा है 5वां भंग? अस्थि अवक्तव्य। अस्थि अवक्तव्य की चर्चा कर रहे हैं हम लोग ना। तो अस्थि अवक्तव्य में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अस्थि की भी चर्चा होगी और अवक्तव्य पने की भी चर्चा होगी। माने वचनों से नहीं कहा जा सकता ये बात भी होगी और अस्थि उसको भी बताएंगे। देखिए आप, अनेक द्रव्य और अनेक पर्यायात्मक जीव के किसी द्रव्यार्थ विशेष या पर्यायार्थ विशेष की विवक्षा में एक आत्मा अस्थि है। ख्याल में यही बात, या तो द्रव्य की विवक्षा कह दो या किसी पर्याय की विवक्षा से कह दो, किसी की भी विवक्षा से कहो, एक आत्मा की चर्चा हो वो है, बस ये अस्थि है। और वही पूर्व विवक्षा तथा द्रव्य सामान्य या पर्याय सामान्य या दोनों की युगपत भेद विवक्षा में वचनों के अगोचर होकर अवक्तव्य हो जाता है। ये दूसरी बात हो गई। माने किस द्रव्य के अस्तित्व की चर्चा करो, पर्याय के अस्तित्व की चर्चा करो, किसी अपेक्षा से है, वो कहलाएगा अस्तित्व। और फिर उस अस्तित्व के साथ में युगपत 2 की बात करूं तो अवक्तव्य भी साथ में हो जाता है। यह स्थिति कहलाती है अस्थि अवक्तव्य। जैसे उदाहरण देकर के बात कही, आत्मा द्रव्यत्व, जीवत्व या मनुष्यत्व रूप से अस्थि है। किसी भी रूप से, एक ही रूप मानना। जीवत्व की चर्चा करो तो जीवत्व रूप से अस्थि है, मनुष्यत्व की बात करो तो मनुष्यत्व रूप से अस्थि है। अब अवक्तव्य कहते हैं कि द्रव्य पर्याय सामान्य तथा तद्भाव की युगपत विवक्षा में, युगपत माने एक साथ कथन करने पर अवक्तव्य है। इस तरह शायद अस्थि अवक्तव्य भंग बनता है। यह भी विवक्षा से अखंड वस्तु को ग्रहण करने के कारण सकलादेश है, क्योंकि इसने एक अंश से समस्त वस्तु को ग्रहण किया है, इसलिए ये भी सकलादेश ही हो गया। पूरी वस्तु को ग्रहण करने वाला है ना, जिसके माध्यम से पूरी वस्तु का ग्रहण किया जाए वो सकलादेश है। फिर छठा भंग। अब छठे भंग में नास्ति अवक्तव्य की चर्चा की। इसमें क्या बतलाना है? पहले तो नास्ति बताना है और फिर अवक्तव्य बतलाना है। देखिए छठवां भंग भी 3 स्वरूपों में 2 अंश वाला होता है। वस्तुगत नास्तित्व ही जब अवक्तव्य रूप से अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता है। बहुत स्पष्ट है। क्या लाइन कह दी है? वस्तुगत नास्तित्व
माने ये नास्तित्व वस्तु का धर्म है। वही नास्तित्व जब अवक्तव्य के साथ में चलकर विवक्षित होगा तो नास्तित्व अवक्तव्य हो जाएगा। नास्तित्व पर्याय की दृष्टि से है और पर्याय दो प्रकार की है। हम सब जानते हैं दो प्रकार से पर्यायों का कथन किया जाता है, एक सहभाविनी और दूसरी क्रम भाविनी। आप जानते हैं सहभाविनी और क्रम भाविनी किसे कहते हैं? हम लोगों ने अध्यात्म विवक्षा में आज तक यही पढ़ा है कि सहभाविनी का अर्थ साथ में रहने वाली, गुणों की पर्याय, गुणों की पर्याय, वो सहभावी है। गुणों की पर्याय नहीं, गुणों को ही सहभावी पर्याय कहते हैं कुशल जी। वैसा अच्छा, गुणों को ही कहते हैं। हाँ, क्योंकि गुण एक साथ रहते हैं इसलिए गुण को कहते हैं सहभावी। और क्रम क्रम से एक के बाद एक होने वाली जो पर्याय होती है उसे कहते हैं क्रम भावी। हाँ जी, एक गुण की पर्याय, एक ही गुण के अनंत पर्याय जैसे। हाँ, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये क्रम भावी है। और ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि ये सब सहभावी है। सहभावी मतलब साथ में रहने वाले, और क्रम भावी मतलब क्रम से होने वाले। दोनों के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग किया जाता है, सहभाविनी पर्याय और क्रम भाविनी पर्याय। यहाँ दूसरी विवक्षा से चर्चा की है। यहाँ एक साथ रहने वाले विविध धर्मों को सहभावी कहा है और बदल बदल करके होने वाले धर्मों को क्रम भावी कहा है। देखिए अगली लाइन में कहा है गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये सब सहभाविनी है। जैसे हम मनुष्य गति वाले हैं, इंद्रियों की अपेक्षा से हम पंचेंद्रिय हैं, काय की अपेक्षा से आए हैं, योग की अपेक्षा से हम मन वचन काय तीनों योग वाले हैं, वेद की अपेक्षा से हम पुरुष वेदी हैं, स्त्री वेदी हैं, फिर कषाय की अपेक्षा से तो ये सब क्या होंगे एक साथ, कोई ना कोई कषाय भी होगी, वेद भी होगा, योग भी होगा, काय, इंद्रिय गति, माने ये सब मार्गणाएं। व्यवहार में से मार्गणाओं का कथन, मार्गणा, गुणस्थान आदि का सबका कथन व्यवहार से किया जाता है। ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आदि की अपेक्षा से बात करें तो सब एक साथ रहने के कारण ये बातें सहभाविनी है। तथा क्रोध मान की अपेक्षा से बात करें या बालक, युवा आदि क्रम भाविनी पर्याय हैं। बाल्य, यौवन आदि क्रम भाविनी है, क्योंकि बालक और युवापना एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है ना, युवा भी हो और वृद्धावस्था भी हो, ये एक साथ नहीं हो सकती। क्रोध आए और मान भी हो, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है ना, जो एक साथ नहीं हो सकती वे क्रम है, और जो एक साथ हो सकती है वे सहभाविनी है। जैसे क्लास में मौजूद विद्यार्थी, 50 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, सहभाविनी। फिर अटेंडेंस ली गई और एक एक करके बोला हमने, वो क्रम भाविनी है ना। देखिए गति आदि और क्रोधादि पर्यायों से भिन्न कोई एक अवस्थाई जीव नहीं है। बोलो, सहभावी भी नहीं हो और क्रम भावी भी नहीं हो, इनके अतिरिक्त कोई अवस्थाई जीव नहीं दिखता आपको। किंतु ये ही क्रमिक पर्यायें जीव कही जाती हैं। जो वस्तुत्वेन सत्य है वही द्रव्यांश है, तथा जो अवस्तुत्वेन असत्य है वही पर्यायांश है।
इन दोनों की युगपद अभेद विवक्षा में वस्तु अवक्तव्य हो जाती है। बोलो, द्रव्य पर्यायांश दोनों को युगपद कहने की बात करोगे तो मौन हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह आत्मा नास्ति अवक्तव्य है। यह भी सकलादेश है, क्योंकि विवक्षित धर्म रूप से अखंड वस्तु को ग्रहण करता है। अब इसी तरह से 7वें भंग में क्या क्या लेंगे, पहले अस्थि की बात भी करेंगे, नास्ति की बात भी करेंगे और फिर अवक्तव्य की बात भी करेंगे। किसी चीज को पॉजिटिव देखना अस्थि है, नेगेटिव देखना नास्ति है, और उन दोनों के जब युगपत कथन करने की अपेक्षा से बात कही जाती है हम तुरंत कह देते हैं क्या वक्तव्य है। हम कहते हैं एक साथ कहो, तो एक साथ कहने की जैसे ही बात कही गई तो फिर क्या हो जाएगा, अवक्तव्य हो जाएगा। देखिए 7वां भंग 4 स्वरूपों से 3 भंग वाला है। किसी द्रव्यार्थ विशेष की अपेक्षा अस्थि, ठीक है, ये हो गई अस्थि, और किसी पर्याय विशेष की अपेक्षा नास्ति। भाई द्रव्य की अपेक्षा से तो अस्थि होती है क्योंकि द्रव्य सब स्वभाव वाला है, लेकिन पर्याय विशेष की अपेक्षा से नास्ति कही जा सकती है। जैसे हम वर्तमान में त्रियंश नहीं है, हम वर्तमान में गधे नहीं है, हम वर्तमान में देव नहीं है, ये पर्याय विशेष की अपेक्षा से नास्ति जी, है ना। तथा किसी द्रव्य पर्याय विशेष और द्रव्य पर्याय सामान्य की युगपद विवक्षा में वही अवक्तव्य हो जाता है। इस तरह अस्थि नास्ति अवक्तव्य भंग बन जाता है। यह भी सकलादेश है, क्योंकि इसमें विवक्षित धर्म रूप से अखंड समस्त वस्तु को ग्रहण किया है। इस तरह से ये 7 भंग पूरे हो गए। अभी अनेकांत की इसी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके कह रहे हैं। देखिए 25 नंबर पॉइंट, निरंश वस्तु में गुण भेद से अंश कल्पना करना विकलादेश है। स्वरूप से अविभागी अखंड सत्ताक वस्तु में विविध गुणों की अपेक्षा अंश कल्पना करना अर्थात अनेकत्व और एकत्व की व्यवस्था के लिए मूलतः नरसिंह में सिंहत्व की तरह है। क्या कहा, नरसिंह में सिंहत्व की तरह समुदायात्मक वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके ही काल आदि की दृष्टि से परस्पर विभिन्न अंशों की कल्पना करना ये विकलादेश है। केवल सिंह में सिंहत्व की तरह है, एक में एकांश की कल्पना विकलादेश नहीं है। फिर सिंह में सिंहत्व की तरह नहीं, वो विकलादेश नहीं है। इन्होंने उदाहरण देकर के चर्चा की है यहाँ। जैसे समझ लीजिए आप दाड़िम, दाड़िम जानते हैं आप, कर्पूर, अनार, हाँ अनार, कर्पूर आदि से बने हुए शरबत में विलक्षण रस की अनुभूति और स्वीकृति के बाद, अब जैसे बहुत तरह की चीजों से मिलकर के शरबत बना था, अब उस विलक्षण रस की अनुभूति हुई, उसकी स्वीकृति हुई, उसके पश्चात अपनी पहचान शक्ति के अनुसार इस शरबत में इलायची भी है, कर्पूर भी है इत्यादि विवेचन किया जाता है। उसी तरह अनेकांत की बात कह दी इन्होंने, माने विशेष विवक्षा से बात करोगे, विशेष विवेचन करोगे तो फिर इलायची, ये बहुत सारी कपूर, इस तरह की चीजें उसके अंदर निकल करके सामने आएगी, उपयोग में आएगी। यद्यपि शरबत का सेवन करते समय एक विलक्षण रस की अनुभूति हो रही है, वो रस ही अपूर्व है, वो स्वाद ही कुछ अपूर्व प्रकार का है। उसी तरह से अनेकांतात्मक एक वस्तु की स्वीकृति के बाद, पहले एक वस्तु की स्वीकृति हो, ये वस्तु अनंत गुणात्मक है, वस्तु अखंड है, उसकी स्वीकृति के बाद हेतु विशेष से किसी विवक्षित अंश का निश्चय करना
ये विकलादेश है। हेतु विशेष से हमने तो ज्ञान है, तो समझिए आत्मा के अभेद अखंड स्वरूप की अनुभूति। अब उस आत्मा के अभेद अखंड स्वरूप की अनुभूति के साथ साथ किसी विशेष अंश का निश्चय किया कि ये श्रद्धा वाला पक्ष है, ये ज्ञान पक्ष है भाई साहब। तो ऐसी जो चर्चाएं की गई वो सब क्या कहलाएगा? विकलादेश कहलाएगा। अखंड भी वस्तु में गुणों से भेद होता है। जैसे गत वर्ष आप पटु थे, इस वर्ष पटुतर है, फर्क पड़ता है ऐसा। इस प्रयोग में अवस्था भेद से तब भिन्न द्रव्य में भेद व्यवहार होता है। गुण भेद से गुणी भेद का होना स्वाभाविक ही है। मैंने यहाँ कुल मिलाकर के अनेकांतात्मक वस्तु की चर्चा कर दी, सकलादेश और विकलादेश के करके। अंश की अपेक्षा से वस्तु दिखाई देवे तो आप वो विकलादेश समझना चाहिए। अंश ही ख्याल में आ रहा है तो सकलादेश समझना चाहिए। अंश ही ख्याल में आ रहा है या अंश ख्याल में आ रहा है, इस अपेक्षा से दोनों में भेद पड़ जाता है। मतलब ज्ञान का निश्चय किया हमने। इलायची का मतलब शरबत का स्वाद लेते समय इलायची का स्वाद देखा हमने, तो विकलादेश हो गया। और उसका सेवन करते समय पूरे अवेद अखंड शरबत का स्वाद, ये सकलादेश ही बना है। विकलादेश में भी सप्तभंगी होती है। गुण भेदक अंशों में क्रम योगपद्य तथा क्रम योगपद्य दोनों से विवक्षा के वश विकलादेश होते हैं। अब देखो सातों बतला रहे हैं यहाँ पर वापस, इन 7 भंगों को पुनः बतला रहे हैं। जैसे प्रथम और द्वितीय भंग में स्वतंत्र क्रम, पहला अस्थि दूसरा नास्ति, ये स्वतंत्र क्रम है। तीसरे में योगपद, तीसरे के अंदर योगपद की बात कही एक साथ, ठीक है ना। अब युगपद कहते ही क्या हो गया? अवक्तव्य हो गया। समझ में आई क्या? आपके तीसरे भंग का नाम क्या है? अवक्तव्य, क्योंकि युगपद कह दिया उन्होंने। और चौथे में संयुक्त क्रम माने अस्थि नास्ति। ठीक है। और 5वें और 6वें भंग में स्वतंत्र क्रम से, स्वतंत्र क्रम के साथ योगपद 5वें और 6ठे में। 5वें का नाम था अस्थि अवक्तव्य। तो स्वतंत्र क्रम के साथ माने अस्थि के साथ युगपद, युगपद को कहते हैं अवक्तव्य। युगपद मतलब एक साथ रहना, और एक साथ रहने से होता है कहा नहीं जा सकता, एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो योगपद शब्द का अर्थ निकलता है अवक्तव्य। तो क्रम के साथ योगपद्य, तो क्या हुआ? फिर 5वें का नाम था अस्थि अवक्तव्य, 6वें का नाम था नास्ति अवक्तव्य। तो स्वतंत्र क्रम के साथ योगपद्य। तथा 7वें भंग में, अब 7वें में क्या कह रहे हैं? संयुक्त क्रम। संयुक्त क्रम माने अस्थि नास्ति, ये संयुक्त है दोनों। और क्रम अस्थि नास्ति और योगपद्य है माने अवक्तव्य। तो वो 7वें नंबर का नाम हो जाएगा अस्थि नास्ति अवक्तव्य। ऐसा। फिर सर्व सामान्य आदि किसी एक द्रव्यार्थ दृष्टि से स्याद अस्ति एव आत्मा। क्या कहा? सर्व सामान्य आदि किसी एक द्रव्यार्थ दृष्टि से स्याद अस्ति एव आत्मा, ये पहला विकलादेश है। इस
इस भंग में अन्य धर्म यद्यपि वस्तु में विद्यमान है तो भी काल आदि की अपेक्षा विवक्षा भेद होने से शब्द वाच्यत्वेन स्वीकृत नहीं है, अतः न उसका विधान ही है और न प्रतिषेधी। इसी तरह अन्य भंगों में भी स्वविवक्षित धर्म की प्रधानता होती है और अन्य धर्मों के प्रति उदासीनता, न तो उनका विधान ही होता है और न उनका प्रतिषेधी। माने विकलादेशी की जब बात की जाती है तो कुल मिलाकर के एक अंश की अपेक्षा से बात कह दी है और बाकी की अपेक्षा से चर्चा नहीं की गई है, उनके संदर्भ में मौन है। वस्तु में तो अनेक पहलू हैं, अब उन अनेक पहलुओं में से एक को मुख्य करके कथन किया और बाकी सबको गौण कर लिया गया। गौण करने का मतलब उनका विधान भी नहीं है और प्रतिषेध भी नहीं है। विधान मतलब उनकी चर्चा और प्रतिषेध माने उनका निषेध। तो ना तो हम उनकी चर्चा कर रहे हैं ना उनका निषेध कर रहे हैं। इस तरह से मौन रहना, बस यही विकलादेश का एक प्रमुख गुण है, दूसरों के बारे में मौन रहना। देखिए फिर कहा, जब आप अस्ति एव इस तरह विशेषण विशेष्य के नियमन को एवकार देते हो तब अर्थात ही की निर्वृत्ति हो जाती है। उदासीनता कहाँ रही? प्रश्न क्या किया, वापस देखिए प्रश्न। जब आप अस्ति एव क्या, जब आप अस्ति एव इस तरह विशेषण विशेष्य के नियमन को एवकार दे दिया आपने, ही लगा दिया, तब ही इतर की अर्थात ही इतर की निवृत्ति हो जाती है। उदासीनता कहाँ रही? या प्रश्न ये कहना है, प्रश्न में ये कहना चाह रहे हैं कि आपने यदि किसी एक शब्द के साथ में ही शब्द का प्रयोग कर दिया तो फिर दूसरे शब्द की निवृत्ति हो जाती है, उदासीनता नहीं रहती। हमने कहा क्लास में राम ही अच्छा है, इसका मतलब दूसरे अच्छे विद्यार्थियों की निवृत्ति हो गई। मौन कहाँ रहे? मौन तो तब होता जब आप राम को अच्छा कहते और ही नहीं लगाते। ही लगाने से उदासीनता नहीं रही, ऐसी शंकाकार की शंका है। ये कह रहे हैं इसीलिए शेष धर्मों के सद्भाव को द्योतन करने के लिए स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट बात फिर कह दी इन्होंने यहाँ पर। इसीलिए भाई साहब क्या कह दिया, शेष धर्मों का सद्भाव, उसका ज्ञान कराने के लिए, द्योतन करने के लिए मतलब ज्ञान करने के लिए, शेष धर्मों के सद्भाव का ज्ञान कराने के लिए स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है। एवकार से जब इतर निवृत्ति का प्रसंग प्रस्तुत होता है तो सकल लोप न हो जाए, इसलिए स्यात् शब्द विवक्षित धर्म के साथ अन्य धर्मों के सद्भाव की सूचना भी देता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये स्यात् शब्द। हमने यदि एवकार शब्द का प्रयोग किया तो इतर धर्म की निवृत्ति का प्रसंग आएगा, तो सब कुछ जो दूसरा है उसका लोप नहीं हो जाए, इसलिए स्यात् शब्द का हमने प्रयोग कर देते हैं, और जिसके प्रयोग करने से दूसरे धर्मों की भी सद्भाव की सूचना हो जाती है। हाँ भाई दूसरे भी हैं, स्यात् कहने से। स्यात् जो है ये एकांत के जहर को उतार देता है, अमृत का काम करता है ये स्यात् शब्द। इस तरह अपुनरुक्त रूप से अधिक 7 प्रकार के वचन हो सकते हैं। अपुनरुक्त मतलब जो रिपीट नहीं हुए, वापस घूम फिर करके नहीं आवे, तो 7 ही प्रकार के वचन हो सकते हैं। यह सब द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक
दोनों नयों की विवक्षा से होता है। माने ये जो सप्तभंग की जो चर्चा चल रही है, जिनके बारे में कहा गया है कि ये 7 ही प्रकार के भंग बनते हैं, ये 7 ही प्रकार के भंग वचन की अपेक्षा से होंगे, 7 ही हो सकते हैं, 7 से कम भी नहीं हो सकते, 7 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था ही 7 के आधार पर बनती है, तो कम ज्यादापन का सवाल ही नहीं रहता उसमें। कैसे करें मतलब? हम उसको न कम कर सकते हैं, न हम उसको ज्यादा कर सकते हैं। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोनों ही नयों की विवक्षा से इस प्रकार की बात बन सकती है। देखिए, ये नए संग्रह और व्यवहार रूप होते हैं। शब्द नए और अर्थ नए रूप से भी इनके विभाग हैं। संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र नए, संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र अर्थ नए हैं, तथा शब्द, समविरूढ़ और एवंभूत शब्द नए हैं। संग्रह ने सत्ता को विषय करता है, वह समस्त वस्तु तत्व का सत्ता में अंतर्भाव करके अभेद रूप से संग्रह करता है। व्यवहार में असत्व को विषय करता है, क्योंकि वह उन परस्पर भिन्न तत्वों को ग्रहण करता है जिनमें एक दूसरे का असत्व अंतर्भूत है। हम इन नयों की चर्चा पहले अध्याय के 33वें सूत्र में कर चुके हैं। नैगम, संग्रह, व्यवहार, अर्जुन सूत्र, शब्द, समविरूढ़ एवं भूता नया, है ना। उस सूत्र के अंदर नयों की चर्चा कर चुके हैं। इनको तो इस तरह से चार्ट बना करके देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले लिखो नय, ऊपर नय के करो 3 भेद। सबसे पहले को तो ज्ञान नय, दूसरे को कहो अर्थ नय, और तीसरा पॉइंट लिखो शब्द नय। नय के 3 भेद कर दिए, ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय, ये 3 भेद हो गए। अब ज्ञान नय का स्वरूप देखो नीचे, तो दिखेगा नैगम नय, बस ज्ञान नय में एक ही आएगा। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा था? अर्थ नय। तो अर्थ नय में जरा देखो, तो जैसे ही हमने अर्थ नय में देखा तो हमारे को लगा ज्ञान नय, मतलब नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय और ये सूत्र नय, ये सब अर्थ नय के 4 प्रकारों में हो गए। फिर शब्द नय रूप में देखे तो फिर दिखे शब्द, समविरूढ़ एवं भूत, ये तीनों शब्द नए। यही बात कही है यहाँ, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ऋजु सूत्र नए वर्तमान क्षणवर्ती पर्याय को जानता है। आप जानते हैं ऋजु सूत्र नए वर्तमान पर्याय ग्राही है, एक समय के पर्याय को विषय करता है। इसकी दृष्टि में अतीत और अनागत क्योंकि विनष्ट और अंतपन्न है, अतः उनसे व्यवहार नहीं हो सकता। जो भी व्यवहार होगा वो वर्तमान में होगा, भूत में नहीं हो सकता और भविष्य में भी व्यवहार नहीं हो सकता। ये तीनों अर्थ नय मिलकर तथा एकाकी रहकर 7 प्रकार के भंगों को उत्पन्न करते हैं। पहला संग्रह, दूसरा व्यवहार, अब और तीसरा क्या होगा? अविभक्त माने युगपत विवक्षा से संग्रह, व्यवहार। ठीक है, ये युगपत विवक्षित कहा ना, ये अवक्तव्य हो गया ये। और चौथा समुचित माने क्रम विवक्षित समुदाय, संग्रह, व्यवहार। ऊपर भी देखिए, जहाँ तीसरा कहा था वहां भी संग्रह व्यवहार दिया था, चौथा कहा वहां भी संग्रह व्यवहार दिया। तीसरे में संग्रह व्यवहार शब्द दिया ना, और चौथे के अंदर भी संग्रह व्यवहार शब्द दिया। फर्क क्या है कि जहाँ अवक्तव्य कहेंगे वहां युगपत लेंगे, और जहाँ
चौथा भंग लिया है वहां क्रम लिया है, भाई इतना फर्क है। तीसरे वाले पॉइंट के अंदर लिखा है युगपत विवक्षित और चौथे वाले में लिखा है क्रम विवक्षित, ये फर्क है। फिर पांचवा संग्रह और अविभक्त संग्रह, संग्रह व्यवहार माने संग्रह वक्तव्य। फिर छठवां व्यवहार और अविभक्त संग्रह व्यवहार, तो क्या हो जाएगा व्यवहार वक्तव्य। तथा सातवां समुदित संग्रह व्यवहार और अविभक्त संग्रह व्यवहार। किस तरह से घटित कर लिए इन्होंने, क्योंकि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दिख रहे थे ना, तो सप्तभंग लागू हो जाएंगे उनके ऊपर। यह स्वरूप है इस तरह का घटित करते समय। देखिए आगे, शब्द नए व्यंजन पर्यायों को विषय करते हैं। वे अभेद तथा भेद दो प्रकार के वचन प्रयोग को सामने लाते हैं। शब्द नय में पर्यायवाची विभिन्न शब्दों का प्रयोग होने पर भी उसे अर्थ का कथन होता है, अतः अभेद है। समविरूढ़ नय में घटन क्रिया में परिणत या अपरिणत अभिन्न ही घट का निरूपण होता है और एवं भूत में प्रवृत्ति निमित्त से भिन्न ही अर्थ का निरूपण होता है। अथवा एक अर्थ में अनेक शब्दों की प्रवृत्ति या प्रत्येक में स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग, इस तरह भी दो प्रकार हैं। शब्द नय में अनेक पर्यायवाची शब्दों का वाच्य एक ही होता है और समविरूढ़ में चूंकि शब्द नैमित्तिक है अतः एक शब्द का वाच्य एक ही होता है। ठीक है ना। शब्द नय में क्या कहा, अनेक पर्यायवाची शब्दों का वाच्य एक, ये शब्द। और समविरूढ़ में क्योंकि ये नैमित्तिक है अतः एक शब्द का वाच्य एक ही। एवं भूत तो वर्तमान निमित्त को पकड़ता है, अतः उसके मत से भी एक शब्द का वाच्य एक ही है। एवं भूत नय तो इस हद तक बात करता है, एवं भूत नय इस स्तर तक जाकर के बात करता है कि जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा हो उसे रिक्शे वाला न कहकर रिक्शा कहकर के पुकार देता है। ए रिक्शा, रुकना। ए ऑटो, ए टैक्सी, ए टैक्सी। टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति टैक्सी चलाते समय व्यक्ति नहीं है, टैक्सी ही हो गया है। यह इस प्रकार का दृष्टिकोण होता है एवं भूत नय का। देखिए फिर अंतिम पैराग्राफ और है ये, इन परस्पर विरुद्ध सरीखे दिखने वाले धर्मों में नए दृष्टि से योजना करने पर कोई विरोध नहीं रहता। विरोध तीन प्रकार का है, बद्धघातक भाव, सहानावस्थान और प्रतिबंध प्रतिबंधक भाव। ये तीन प्रकार से विरोध की बात कही है। बद्धघातक, सहानावस्थान और प्रतिबंध प्रतिबंधक भाव क्या है? जैसे बद्धघातक भाव विरोध, सर्प और नकुल में एक घात करने वाला है और एक जिसका वध किया जाए, जिसका वध होवे वो बद्ध और वो वध करने वाला कहलाता है घातक, बद्ध घातक। जैसे उदाहरण दिया सर्प और नकुल, या फिर अग्नि और जल। अग्नि जली, हमने उसमें जल डाल दिया, पानी डाल दिया, तो क्या हो गया? वो अग्नि का घात हो गया और पानी घातक हो गया। ये बद्ध घातक भाव।
यह दो विद्यमान पदार्थों में संयोग होने पर होता है। ठीक है, ये मध्य घातक कब होगा? दोनों पदार्थों की विद्यमानता होनी चाहिए, उनका संयोग होगा तब होगा। और संयोग के बाद जो बलवान होता है वह निर्बल को बाधित करता है। अग्नि से असंयुक्त जल अग्नि को नहीं बुझा सकता, परंतु आप अस्तित्व और नास्तित्व की एक वस्तु में क्षण मात्र भी वृत्ति नहीं मानना चाहते, अतः यह विरोध कैसे होगा? यदि दोनों की एक वस्तु में युगपत वृत्ति स्वीकार करते हो, तो जब दोनों धर्म तुल्य हेतुक और समान बलशाली हैं, तब एक दूसरे को कैसे बांध सकता है, जिससे इनमें बद्ध घातक विरोध माना जाए। तो ये हुई पहले वाले पॉइंट की बात, बद्ध घातक की बात। अब दूसरा पॉइंट दिया यहाँ, दूसरा है सहान अवस्थान विरोध। एक वस्तु की क्रम से होने वाली दो पर्यायों में सहावस्थान एक साथ नहीं रह सकती। बद्ध घातक कैसा है विरोध? कि एक की मौजूदगी दूसरे की मौजूदगी में बाधा उत्पन्न करती है, घात कर देती है। ये तो बद्ध घातक हो गया। अब ये सहान अवस्थान, ये विरोध कैसा है? ये विरोध ऐसा है कि जब मति ज्ञान होगा तब श्रुत ज्ञान नहीं होगा, जब श्रुत ज्ञान हो जाएगा तो मति ज्ञान नहीं रहेगा। ये ऐसा, जब मनुष्य पर्याय होगी तो त्रियंश पर्याय नहीं रहेगी, जब त्रियंश पर्याय होगी तो मनुष्य पर्याय जा चुकी होगी। इस तरह से एक साथ नहीं हो सकती। क्या कहा? दूसरा सहान अवस्थान विरोध एक वस्तु की क्रम से होने वाली दो पर्यायों में होता है। नई पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नष्ट हो जाती है। जैसे आम का हरा रूप नष्ट होता है वो पीत रूप उत्पन्न होता है, किंतु अस्तित्व और नास्तित्व वस्तु में क्रमिक नहीं है। यदि ये क्रम भावी होते तो अस्तित्व काल में नास्तित्व और नास्तित्व काल में अस्तित्व का अभाव प्राप्त होता। क्या? ऐसी दशा में नास्तित्व का अभाव होने पर जीव मात्र जगत हो जाएगा और अस्तित्व के अभाव में का प्रसंग आएगा और समस्त बंध मोक्ष आदि व्यवहार का उच्छेद हो जाएगा। सर्वथा असत की उत्पत्ति और सत का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता। बहुत सूत्र वाक्य जैसे हैं, सिद्धांत वाक्य जैसे, मतलब इतने मार्मिक पंक्तियां हैं। एक एक पंक्ति के संदर्भ में थोड़ी थोड़ी चर्चा तो की जा सकती है। मैंने सर्वथा असत की उत्पत्ति और सर्वथा सत का विनाश ये नहीं हो सकता, अतः यह विरोध भी अस्तित्व नास्तित्व में नहीं हो सकता। फिर तीसरे वाला है, थर्ड नंबर वाला, उसका नाम क्या बतलाया था? प्रतिबंध्य प्रतिबंधक भाव। विरोध भी इनमें नहीं है। अस्ति नास्ति की चर्चा चल रही है। जैसे आम का फल जब तक डाल में लगा हुआ है तब तक फल और डंठल का संयोग रूप प्रतिबंधक के रहने से गुरुत्व मौजूद रहने पर भी आम को नीचे नहीं गिराता। बोलो, ये प्रतिबंधक भाव। जब संयोग छूट जाता है तब गुरुत्व फल को नीचे गिरा देता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे गिर जाता है, ग्रेविटी के कारण।
संयोग के अभाव में गुरुत्व पतन का कारण होता है। यह सिद्धांत है। परंतु यहाँ न तो अस्तित्व नास्तित्व के प्रयोजन का प्रतिबंधन करता है और न नास्तित्व अस्तित्व के, मतलब इस तरह का प्रतिबंधन भी नहीं करते एक दूसरे के लिए। अस्तित्व काल में ही पर की अपेक्षा नास्ति बुद्धि होती है तथा नास्तित्व के समय ही स्व अपेक्षा अस्तित्व बुद्धि और व्यवहार होता है। इस तरह विवक्षा भेद से जीवादि पदार्थ अनेकात्मक हैं। इस तरह से ये जो पूरा प्रकरण है, प्रकरण में सप्तभंगी संबंधी ये विवेचन दिया है, अनेकांत को मुखरित किया है। एक अंश का ज्ञान कराए उसे एकांत और अनेक का ज्ञान कराए उसे अनेकांत, और एकांत पूर्वक अनेकांत और अनेकांत पूर्वक एकांत, इन दोनों की स्वीकृति की यहाँ चर्चा की गई है। जब भी कुछ परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले दो धर्म युगल सामने आते हैं तो सहज ही उनमें सप्तभंग खड़े हो जाते हैं। तो चाहे किसी की भी चर्चा करके देख लो आप, माने आस्ति नास्ति तो इसके अंदर प्रमुख हैं, क्योंकि जब भी चर्चा चलती है तो अस्ति नास्ति को लेकर के ही सात भंगों की चर्चा की जाती है। वैसे सभी में घटित हो सकते हैं भाई। जब हम किसी भी वस्तु के प्रतिपादन के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे मुख्य बात यह आएगी कि सबसे पहले ये बतलाओ इसका प्रतिपादन हो सकता है या नहीं हो सकता, संभव है या नहीं है। इस वस्तु, जिस वस्तु की आप बात करना चाह रहे हो, जिसे आप हमारे गले उतारना चाह रहे हो, क्या उसे गले उतारा जा सकता है? क्या उसे समझाया जा सकता है? तो ये प्रश्न ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत स्थानों पर ऐसा भी कहा जाता है कि भाई ये बात तो वाणी से नहीं कही जा सकती। क्योंकि यदि किसी के बारे में हम कहेंगे तो हम आपको आत्मा के बारे में समझाते हैं, है ना, कोई व्यक्ति ने ऐसी बात कही तो तुरंत प्रश्न खड़ा होगा। कई ऐसे अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं, वो कहेंगे साहब आत्मा तो समझाया ही नहीं जा सकता, आप समझाओगे कैसे? वो तो समझाने लायक चीज ही नहीं है, वाणी में आने लायक ही नहीं है। शास्त्रों में जगह जगह इसी भगवान आत्मा को वचन अगोचर कह दिया है, वचनातीत कह दिया है, शब्दातीत बोल दिया है, कहीं कहीं तो विकल्पातीत तक कह दिया जाता है। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो सबसे पहले हमारे चित्त में बात ये खड़ी होती है, जब भी हम सप्तभंग की चर्चा करते हैं तो इसके बारे में कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। यह फर्स्ट स्टेप पर बात खड़ी होती है। जैसे हम नित्य अनित्यत्व के बारे में बात करें तो नित्य अनित्यत्व के बारे में चर्चा की भी जा सकती है या नहीं की जा सकती है। अब यदि ये जवाब दिया जाए कि की जा सकती है, बताया जा सकता है, बोला जा सकता है, तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या बोला जा सकता है उसके बारे में। और दूसरा जवाब ये दे सकते हैं हम कि नहीं साहब वस्तु तो ऐसी है, इतनी जटिल है जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता। आप यदि ये कहते हैं तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या नहीं कहा जा सकता। अब बस कहे जा सकने के संदर्भ में तीन तरह की बातें बनेगी। अस्तित्व कहा जा सकता है, नास्तित्व भी कहा जा सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि अस्तित्व और नास्तित्व दोनों है, क्रम से कह सकते हैं। और नहीं कहे जा सकने के संदर्भ में चार स्थितियां बनती है। क्या नहीं कहा जा सकता बोलो? कि अब अस्तित्व के बारे में नहीं बोल सकते। पहला तो हो गया नहीं कहा जा सकता या वक्तव्य, कुछ नहीं, मौन। फिर दूसरा का अस्तित्व कहा जा सकता है, नास्ति वक्तव्य। फिर का नास्तित्व कहा जा सकता है, नास्ति वक्तव्य। फिर का अस्तित्व नास्तित्व दोनों को क्रम से है कहे जा सकते, नहीं कहे जा सकते हैं। अस्तित्व नहीं कहा जा सकता, नास्तित्व नहीं कहा जा सकता, और अस्तित्व नास्तित्व दोनों युगपत नहीं कहे जा सकते। तो इस तरह से कुल मिलाकर के चर्चा की जाए तो ये सप्त भंग बन जाते हैं, और भंगों में इस प्रकार से लगा करके देखने से अनेकांत की सिद्धि होती है और वस्तु तत्व को गहराई से जानने में मदद मिलती है। तो इस अपेक्षा से यहाँ अपन ने ये पूरा प्रकरण यहाँ ये चतुर्थ अध्याय का पूर्ण कर लिया है। शेष चर्चा अपन फिर आगे जब अपने को अवसर मिलेगा, माने अभी इष्टोपदेश चलने के बाद
थोड़ा चलने के बाद। तो फिर ये 5वें अध्याय से अपन इसके दूसरे भाग को आगे चलाएंगे। ये चतुर्थ अध्याय समाप्त। इस प्रकार अपना तत्वार्थ राजवार्तिक का ये पहला भाग समाप्त हो गया है, आज संपन्न हो गया है। चलो जगवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नौ बार।